नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। पिछले 8 महीने की राजनीतिक गतिविधियों को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल के सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, और वो फैसला उन्होंने ऐसा ले लिया है जिससे हरियाणा की जनता भी हतप्रभ दिख रही है। अभय सिंह चौटाला ने खुद को और अपने बेटों को और अपने परिवार को बैकफुट पर करके अपने भाई और बहू को आगे कर दिया है। जी हां, जिस चीज की कल्पना नहीं की जा सकती थी राजनीति में, क्योंकि राजनीति में अक्सर एक बात कहा करते हैं कि राज अगर खुद के हाथ में सब कुछ है तो ही फायदा है। लेकिन यहां पिछले 8 महीने के घटनाक्रमों से जो नजर आ रहा है वो ये है कि अभय सिंह चौटाला ने खुद को, अपने बेटों को, अपनी धर्मपत्नी को राजनीतिक रूप से बैकफुट पर करके अपने भाई और बहू को आगे कर दिया है। क्या कारण रहे ऐसे? किन कारणों से अभय सिंह चौटाला को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं, इस पर हम वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उन्होंने अपने कौन से भाई को यह जिम्मेदारी दी है, अपनी किस बहू को यह जिम्मेदारी देने का काम किया है, परिवार की किस बहू को आगे बढ़ाने का काम किया है। विस्तार से देखने से पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416677472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे करके इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। हमने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं, 2013 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे अजय सिंह चौटाला को जेल हुई, उसके बाद पार्टी का पूरा दारोमदार अभय सिंह चौटाला के कंधों पर था। उन्होंने अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला और अपनी भाभी नैना चौटाला को सांसद और विधायक बनाने का काम किया, पार्टी को बखूबी चलाने का काम किया। लेकिन 2018 आते आते पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई और केवल एक नाम को लेकर के, चौधर, मुख्यमंत्री की कुर्सी, आया सीएम के नारे। एक तरफ बहुत से लोगों का यह दिमाग था कि अभय सिंह चौटाला पार्टी को लीड करे, दूसरी तरफ जो अजय चौटाला के समर्थक थे उनका यह मानना था कि चूंकि अजय चौटाला जेल में हैं, उस लिहाज से दुष्यंत चौटाला जो उनके बेटे हैं वो पार्टी को आगे बढ़ाएं। पार्टी 2 भागों में बंट गई और इनेलो की चौधर पर अभय सिंह चौटाला का एक तरफा कब्जा हुआ और दूसरी तरफ दुष्यंत ने अपने पिता अजय सिंह और भाई दिग्विजय के साथ अपनी पार्टी बना ली। चुनाव आ गया, अभय सिंह चौटाला के केवल खुद जीत पाए, बाकी सारे प्रत्याशी हार गए। पार्टी बड़े गर्त की हालात में चली गई। 2024 आया, 2024 में भी खुद अभय सिंह चौटाला हार गए चुनाव और उनके चचेरे भाई आदित्य देवीलाल चुनाव जीत गए, उनके बेटे अर्जुन चौटाला चुनाव जीत गए, लेकिन बाकी सारे प्रत्याशी हार गए। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। निधन के बाद इस तरह की अटकलें लगी कि परिवार इकट्ठा होगा, कमान अभय सिंह संभालेंगे या अजय सिंह भी जेल से बाहर आ चुके हैं वो संभालेंगे, या चौधरी रणजीत सिंह जो परिवार में सबसे बड़े हैं वो लीड करेंगे। लेकिन बात नहीं बढ़ पाई।
बहुत से खाप प्रतिनिधियों ने, बहुत से चौधरी देवीलाल के परिवार से जुड़े हुए लोगों ने इस तरह के प्रयास भी किए। और इन प्रयासों में चौधरी रणजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि वो तो बाकायदा लिख करके भी देने के लिए तैयार हैं कि अगर परिवार इकट्ठा होता हो तो उनको जो कहा जाए वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों भाइयों में, अजय सिंह और अभय सिंह में और उनके परिवारों में जो राजनीतिक कटुता पिछले काफी सालों से चल रही है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उसके बाद अभय सिंह चौटाला ने चला एक और तुरुप का पत्ता, और वो तुरुप का पत्ता उन्होंने ये चला कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला बने, अपने दोनों बेटों को युवा और छात्र विंग की जिम्मेदारी दी। ओवरऑल जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जगह अभय सिंह चौटाला ने पार्टी में ले ली। पूरे प्रदेश में जो एक चर्चा चली कि ठीक है, अभय सिंह चौटाला किसानों के लिए देश में इकलौता इस्तीफा देने वाले नेता बने, लेकिन इस्तीफा देने के बाद भी अगला चुनाव वो हार गए, आम चुनाव। कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण क्या है? और जब हम भी इसकी तह में गए तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निकल करके आई कि एक तो जो अभय सिंह चौटाला की छवि प्रदेश की जनता के दिमाग में बनी हुई है वो उस छवि में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, जितनी मेहनत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के नाते एक नेता को करनी चाहिए उतनी मेहनत वो नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, जितनी मेहनत उनके बेटों को करनी चाहिए वो उसके दूर दूर तक भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी नेता हम देख लें, चौधरी देवीलाल कामयाब हुए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी रणजीत सिंह ने दिन रात मेहनत की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज इतना लंबा उनका राजनीतिक अगर कैरियर है तो उसमें दीपेंद्र हुड्डा का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चौधरी बंसीलाल के पीछे सुरेंद्र सिंह का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चौधरी भजनलाल के पीछे चंद्रमोहन बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई का एक रोल है। राव बीरेंद्र सिंह के पीछे राव इंद्रजीत सिंह का भी अपना एक रोल है। कहने का अभिप्राय यह है कि कोई भी नेता, उसकी अगली जो पीढ़ियां हैं वो भी जनता के जब तक सही ढंग से टच में नहीं होंगी, सही ढंग से संपर्क में नहीं होंगी, तब तक वो अकेला नेता भी क्या करे। अब जिस तरह का पिछले कुछ महीने से घटनाक्रम चल रहा है और एकाएक अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई और अपने परिवार की जो बहू है उनको जिस तरह से आगे किया है, उससे यह दर्शाया जा रहा है कि पार्टी में अकेले अभय सिंह सब कुछ नहीं है। जो एक सेंट्रलाइज जिसको हम बोलते हैं, केंद्रीयकृत, एक आदमी का प्रभुत्व अगर किसी पार्टी में सर्वे सर्वाही वो बन जाए तो उसके बाद उसी से लोग ज्यादा मिलना पसंद करते हैं। और अब जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने अपने चचेरे भाई यानी चौधरी देवीलाल के जो सबसे छोटे बेटे जगदीश चौटाला के जो बेटे हैं आदित्य देवीलाल को आगे किया, उनको प्रदेश में संगठन सचिव बनाया, वो उनको विधायक दल का नेता बनाया। आदित्य देवीलाल पहले बीजेपी की टिकट पर डबवाड़ी से चुनाव लड़ चुके हैं, वो बीजेपी के जिला के प्रधान रहे, प्रदेश में बड़े बड़े बोर्डों के वो चेयरमैन भी रहे, मृदुभाषी भी हैं, मेहनती भी हैं और राजनीति की नब्ज भी पकड़ते हैं। दूसरा, अपने दूसरे नंबर के जो चौधरी देवीलाल के दूसरे नंबर के जो बेटे हैं चौधरी प्रताप सिंह चौटाला, उनके बेटे रवि चौटाला की धर्मपत्नी सुनैना चौटाला, उनको पहले प्रधान महासचिव बनाया हुआ था प्रदेश का महिला प्रकोष्ठ का, लेकिन अब उनको महिला प्रकोष्ठ का प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। हिसार लोकसभा से उनको चुनाव भी लड़ाया गया, फतेहाबाद से विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया और उनको भी महिलाओं में और समाज का कोई भी वर्ग हो उसमें ज्यादा से ज्यादा जाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब मैं पिछले कुछ एक वाक्य आपको बताता हूं। जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के हिस्से का पानी रोका तो हरियाणा के 22 जिला मुख्यालयों पर जो इंडियन नेशनल लोकदल ने धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस किए, उनमें एक बहुत बड़ा रोल सुनैना चौटाला का रहा, आदित्य देवीलाल का रहा। उसके बाद सुनैना चौटाला को एक विशेष जिम्मेदारी दी गई कि पूरे हरियाणा प्रदेश में महिलाओं के सम्मेलन करो, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा पार्टी से जोड़ो, और उसमें वो कामयाब भी रही। बहुत ज्वाइनिंग उन्होंने करवाई, सिरसा से लेकर के और फरीदाबाद तक, महेंद्रगढ़ से लेकर के पंचकुला तक
पूरे हरियाणा प्रदेश के तमाम जो जिला मुख्यालय हैं उनमें सुनैना चौटाला का सिक्का चला और बड़ी तादाद में महिलाएं कार्यक्रमों में आई। और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भारी तादाद में महिलाएं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रमों में आई हों। उसी तरह से फिर एक कार्यक्रम और इंडियन नेशनल लोकदल ने कॉल दी। पानीपत में एक किसान को जिंदा जलाने की घटना के विरोध में 10 जून को पानीपत में धरना प्रदर्शन जलसा जुलूस किया गया, जिसमें अभय सिंह चौटाला को आना था। खूब प्रचार प्रसार हुआ, प्रदेश भर के इनेलो के नेता कार्यकर्ता पहुंचे, लेकिन वहां भी लीड रोल में अगर कोई दिखे तो वो आदित्य देवीलाल, सुनैना चौटाला वही दिखे। कुल मिलाकर के जिस तरह से अभय सिंह चौटाला अपने भाई और अपने परिवार की बहू को आगे कर रहे हैं, वो ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को भी इस चीज का आभास हो चला है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर अकेला अभय सिंह चौटाला कुछ कर पाता तो 2019 में केवल एक विधायक बना, 2024 में भी 2 बने, और 1 और 2 से काम नहीं चलेगा। सत्ता में आने के लिए या सत्ता में भागीदारी के लिए इंडियन नेशनल लोकदल को कम से कम 10 विधायक चाहिए, और वो 10 विधायक तभी आएंगे जब परिवार के अन्य नेताओं को, पार्टी के अन्य नेताओं को पावर दी जाएगी, उनको आगे किया जाएगा। वही काम अब अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। प्रदेश की जनता इस विषय में यह स्पष्ट मानती है, मेरी भी बहुत से लोगों से बात हुई, कि कहीं ना कहीं जिस तरह की छवि अभय सिंह चौटाला के समाज में बनी हुई है, उसको लेकर के अभय सिंह चौटाला ये प्रयास कर रहे हैं। उनके बेटों की जो एक छवि बनी हुई है, उसको लेकर के वो एक ये नया पैंतरा फेंक रहे हैं। इसका कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अभय सिंह चौटाला ने जिस तरह से अपने चचेरे भाई और अपने भाई की धर्मपत्नी को आगे किया है, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह का माहौल जरूर दिख रहा है। बहरहाल अब जो हरियाणा प्रदेश में समीकरण बन रहे हैं, चूंकि बीजेपी से पिछली बार भी लोग खफा थे, वो तो कांग्रेस के गलत टिकट वितरण की वजह से राज आ गया। लोगों को अब भी एक विकल्प की जरूरत है, और लोग आज भी चौधरी देवीलाल के परिवार की तरफ देख रहे हैं, कोई शक शुबा नहीं है इसमें। लेकिन जिस ढंग से अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई और अपने भाई की धर्मपत्नी को आगे किया है, अगर वो इसी तरह का एक बड़प्पन दिखाते हुए पूरे परिवार को एकजुट करने की तरफ कदम बढ़ाएं और परिवार के सबसे बड़े चौधरी रणजीत सिंह से बात करें, अपने बड़े भाई अजय सिंह चौटाला से बात करें, और कोई ऐसे हालात और समीकरण बन जाएं कि यह परिवार एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए, तो निश्चित रूप से चौधरी देवीलाल के परिवार के जो आज तक 2 शख्स मुख्यमंत्री बने हैं, परिवार का तीसरा शख्स भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहरहाल हमारी नजरें इस चीज पर बनी रहेंगी कि सुनैना चौटाला किस ढंग से काम करेंगी, आदित्य देवीलाल किस ढंग से काम कर रहे हैं, सुनैना चौटाला कितनी मेहनत लोगों के बीच में करेंगी। आप दर्शक भी कमेंट करें कि जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई और अपने भाई की बहू को आगे किया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं। आप जरूर कमेंट करें कि क्या चौधरी देवीलाल का परिवार अगर एकजुट हो जाए तो उसके बाद प्रदेश में क्या राजनीतिक हालात बनेंगी। आप यह भी कमेंट करें कि अभय सिंह चौटाला और उनके बेटों की छवि आपकी नजर में कैसी है, आप उनको कैसे देखते हैं। आप यह भी कमेंट करें कि चौटाला परिवार का, चौधरी देवीलाल परिवार में जितने नेता हैं राजनीति में, उनके बारे में, सबके बारे में आपके क्या विचार हैं। हम सबके बारे में वीडियो बनाएंगे अलग अलग। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।